क्या आप दर्द मुक्त होना चाहते हैं? हमारे पास 5 टिप्स हैं जो तुरंत असर दिखा सकते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अंत तक ज़रूर बने रहो, क्योंकि तुम जानोगे कि अपने दर्द को नियंत्रित करना तुम्हारे लिए सच में कितना आसान और काफ़ी सहज हो सकता है। उसके बाद तुम निश्चित रूप से ज़्यादा बेहतर और आराम महसूस करोगे। शुरू के 3 सुझाव इसलिए हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हें क्या सही करना चाहिए। लेकिन आखिरी के दोनों सुझाव वे तुरंत आपके दर्द में मदद करते हैं, इसे खत्म करने या कम से कम सुधारने के लिए। चलो सबसे पहले इस टिप से शुरू करते हैं। मनोविज्ञान में इसका अपना खास महत्व है और यह काफी अहम है। ज्यादातर लोग अपने दर्द से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शरीर में कुछ टूट गया है, खराब हो गया है, आर्थराइटिस जैसी समस्या हो सकती है जिसे जांचने की जरूरत है। लेकिन पिछले 35 से अधिक वर्षों में जब हमने इसे हजारों मरीजों के साथ मिलकर जांचा, तो यह पाया गया कि शरीर की संरचना में जो भी बदलाव हुआ है, छोटे और क्षति अधिकांश मामलों में दर्द में कोई योगदान नहीं करती है। तो जो भी क्षति हो सकती है या पहले से है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अनुभव के अनुसार दर्द ज़्यादातर मामलों में मांसपेशियों और फैशिया की अत्यधिक तनाव से होता है। और यह शरीर के लिए एक तरह का मदद का संकेत है, जब वह दर्द का संदेश भेजता है, ताकि शरीर में कोई और गंभीर समस्या न हो सके या कुछ भी ज़्यादा दबाव में न आ सके। इंसान इससे डरता है, लेकिन वास्तव में यह शरीर की भाषा है, हमें बताने के लिए कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ बदलो। और हम जानते हैं क्या बदलना है, मांसपेशियों और फेशिया का अधिक तनाव। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस समझ का पालन कर सकते हैं, तो यह पहले से ही इतना शांत और आरामदायक हो जाता है कि संभवतः सिर्फ इस विचार के कारण ही आपका दर्द बेहतर हो सकता है। संक्षेप में, दर्द अक्सर मांसपेशियों और फासिया के अधिक तनाव से होता है। तनाव घटाने से ज्यादातर दर्द काफी कम या फिर खत्म हो सकते हैं। टिप नंबर 2, क्यों आपको दर्द निवारक दवाएं नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि दर्द निवारक दवाएं आपके शरीर की भाषा, जो यह बताती है कि आपको इस दर्द के खिलाफ क्या करना चाहिए या यह दर्द क्यों हो रहा है, उसे पूरी तरह से खामोश कर देती है। और आप ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना? हम जानते हैं कि दर्द का एक कारण होता है और यह कि आप खुद इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। बेशक कुछ अपवादों में, जब आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको दर्द हो रहा है या सिर दर्द या पीठ दर्द हो रहा है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, आप उन्हें ले सकते हैं। लेकिन स्थायी दर्द के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में हम मानते हैं कि दर्द निवारक सही नहीं है। टिप नंबर 3, ऑपरेशन। हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए ऑपरेशन अक्सर सही और अंतिम समाधान नहीं होते। अध्ययन स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 80% तक, बहुत अधिक, खासकर जोड़ों, घुटनों के बारे में, हिप का। बांध-शिबन आदि के मामले में बहुत अधिक ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसका कारण वास्तव में स्पष्ट है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान कारण को खत्म नहीं किया गया। और फिर यह भी और स्पष्ट हो जाता है कि अक्सर आधे या 3/4 वर्ष के बाद दर्द क्यों वापस आ जाता है, जब वह पहले ऑपरेशन के कारण कम हो गया था, क्योंकि लोग उदाहरण के लिए एनेस्थीसिया के कारण आराम में आ गए थे। फिर से वही दर्द लौट आएगा, क्योंकि वही तनाव दोबारा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी आखिरकार वैसी ही बनी रहेगी। अब आपने दर्द के कारणों के बारे में जाना है और आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम आखिरी 2 बिंदुओं पर आते हैं। टिप नंबर 4 का नाम है गर्मी। उस जगह को गर्म करें जहाँ दर्द हो रहा है। अगर आपका कोहनी दर्द कर रहा है, तो इसमें आपका निचला और ऊपरी बांह शामिल करें। और इसका मतलब है उस हिस्से पर गर्म पानी डालें या अपने लिए गर्म कपड़े रखें। इसे रैप भी कहा जाता है। या पट्टी। हाँ, अगर प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में कहें, अपने सिस्टम में गर्मी लाएं। और यह आपके लिए एक अच्छा टेस्ट भी है, जिससे आप अपनी डर को और कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में यह गर्मी दर्द को कम कर देगी या उसे पूरी तरह खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों और फेशिया की अत्यधिक तनाव गर्मी की वजह से प्रभावशाली रूप से कम हो जाती है और पूरा सिस्टम आराम महसूस करता है। और इस वजह से प्रभाव तुरंत समझ में आता है और खासकर तुरंत महसूस होता है। और टिप 5 जो सबसे प्रभावी उपाय है वो है व्यायाम, क्योंकि फिर से सोचें जो हमने शुरू में कहा था, अधिकांश दर्द क्यों होते हैं? क्योंकि हम कम चलते हैं, अपनी गतिशीलता का उपयोग नहीं करते। ये लाता है संकुचन, ये लाता है अत्यधिक तनाव, और यही इसका कारण है। और इस कारण के लिए प्राकृतिक समाधान है कि हमारे जीवन में जो मांसपेशियां छोटी हो गई हैं, उन्हें फिर से सामान्य लंबाई पर लाया जाए, ताकि मांसपेशियां और पेशियां लचीली बन सकें, तनाव सामान्य हो जाए, जोड़ों का सही से काम हो
और रीढ़ की हड्डी भी। और इन अभ्यासों में वास्तव में क्या शामिल है? हाँ, बिल्कुल। जो छोटा हो गया है उसे लंबा करना, कि उसे आराम मिले, खिंचाव के माध्यम से जो अधिक तनाव में है। इसमें साथ ही एक शक्ति प्रशिक्षण भी शामिल है, क्योंकि जो कुछ शरीर में हिलता-डुलता है, उसे अच्छे से नियंत्रित भी किया जाना चाहिए। और हमारी इस खिंचाव प्रक्रिया का पैकेज इस बात को सुनिश्चित करता है कि समस्या की जड़ पर काम करे, और जो शरीर में गतिविधियों की कमी से निकल गया है, उसे दिन में 10 से 15 मिनट के अभ्यास से फिर से शरीर में वापस लाया जा सके। वह दर्द मुक्त, आराम से और अधिक स्वतंत्र रूप से गतिशील हो सके। और इसलिए ये बहुत अच्छा होगा अगर आप इस वीडियो को साझा करेंगे, क्योंकि इससे अन्य लोग जिन्हें दर्द हो रहा है भी खुद की मदद कर सकते हैं।